अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये शेनंडोआ नेशनल पार्क है, जो कि वर्जीनिया का काफ़ी मशहूर पार्क है। इसकी वजह यह है मशहूर होने की कि ये एक सियाहती मुकाम है, और जिस तरह पाकिस्तान में शुमाली इलाका जात या मरी पत्रियाटा वो ऊंचाई पे मौजूद है, उस तरह ये भी ऊंचाई पे मौजूद है। नीचे से ऊपर आते जाते हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पर ये पहाड़ के ऊपर है ये जगह, और कहना चाहिए कि तकरीबन काफ़ी ऊंचाई पे है। इस वक्त भी मैं तकरीबन 4,500 मीटर की बुलंदी पे मौजूद हूँ। ये जनाब शेनंडोआ नेशनल पार्क के रास्ते में जगह जगह जो ओवरलुक बने हुए हैं वहाँ से नज़ारा कर सकते हैं। ये जनाब सारा रास्ता शेनंडोआ नेशनल पार्क का एक खूबसूरत व्यू। मैं एंट्री पॉइंट जहाँ से एंटर हुआ था वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाता जा रहा हूँ, और इसका पता नहीं कहाँ पे एंड पॉइंट है। वहाँ तक जाना तो शायद बहुत मुश्किल है, काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन ये जगह तकरीबन सारी जगह, ये जो इस पार्क का जगह इसका एरिया इलाका कहलाता है, तकरीबन 2 लाख एकड़ पर मुश्तमिल है। और इस जगह ये कुदरती जो जानवर हैं, हिरन और रीछ वगैरह, वो भी पाए जाते हैं दरख्तों के अंदर। उसके अलावा कैंपिंग के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है। फिर एंट्री पॉइंट पे टिकट भी है, $30 एक गाड़ी के लिए टिकट है, जो आप दे के तो फिर आपकी गाड़ी जो है ना वो अंदर आ सकती है। और आगे जाके टूरिस्ट पॉइंट भी है, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि जहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट का मतलब ये है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह और इस तरह वॉशरूम वगैरह किसी ने यूज़ करना है तो। बाकी यहाँ पे कैंपिंग और रात को भी लोग यहाँ रह सकते हैं, हट वगैरह की बुकिंग की सहूलत मौजूद है। तो ये सारा व्यू आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे मैं दिखाने की और कोशिश करता हूँ। ये जगह, इसकी एक और बुनियादी बात ये कि ये वाशिंगटन डीसी से तकरीबन 65 से 70 माइल के फासले पे है। मतलब वाशिंगटन डीसी भी करीब है और वर्जीनिया का हिस्सा ये काउंट होती है। तो उस लिहाज से काफ़ी ये खूबसूरत जगह, और ऐसे लगता है जिन्होंने वो इलाका पहले देखा हुआ, पत्रियाटा, यूबिया, मरी या कगान, नारान, शुमाली इलाका जात जो भी, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे हम आ गए हैं और बादलों के अंदर हम इस वक्त फिर रहे हैं। ये देखें पीछे लोगों के दूर छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं और बादल जो हैं वो दरमियान से गुजर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत है। ये जगह जगह इन्होंने ओवरलुक बनाई हुई हैं जहाँ पे खड़े होके सियाह जो हैं वो टूरिस्ट वो तस्वीरें खींच सकते हैं और देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। और इस तरह ये जगह आगे चलती जाती जैसे मैंने बताया। और ये मेरी दूसरी तरफ जो है ये दरख्त हैं, ये पहाड़, इनके अंदर हो सकता है हिरन वगैरह भी चलते हुए अचानक सामने आ जाएं, तो गाड़ी के अंदर ही लोग दूर तक जाते हैं। और ये बहरहाल काफ़ी खूबसूरत जगह, आगे जाके मज़ीद दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे मुमकिन हो सका, बिलखसूस वो जो टूरिस्ट पॉइंट है इनका, जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह मौजूद है, वहाँ पे भी कोशिश करूँगा मैं दिखा सकूँ ये सारा नज़ारा जो है शेनंडोआ नेशनल पार्क का। क्यों लोग यहाँ पे देखने आते हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखते हैं मज़ीद। ये जनाब वो जगह जहाँ पे मैं कह रहा था कि उन्होंने टूरिस्ट प्लेस जो है वो स्टे पॉइंट बनाया हुआ है, और यहाँ पे लोग आके रुकते हैं। और फूड एरिया भी है, रेस्ट रूम भी, बाथरूम भी है, ठीक है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, मैप मिल जाएगा आगे कौन सी जगह पे जाना है। ये लोग यहाँ पे आके वॉक वगैरह कर रहे हैं। वो सामने दूर मुझे पेट्रोल पंप भी नज़र आ रहा है, गैस स्टेशन उसको कहते हैं यहाँ पे। ये तो बड़ी खूबसूरत इन्होंने जगह बनाई है बैठने के लिए, रेस्टोरेंट, बाहर कुर्सियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं मुझे दूर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जहाँ से एंट्री लेनी है टिकट दे के, उसके बाद इनका जो है ना वो आपने गाड़ी पे बैठ के तो चलते आना है। ऐसे मुख्तलिफ पॉइंट्स कई जगहों पे मौजूद हैं, ये उनमें से एक है जहाँ पे मैं रुका हूँ। और ये सामने बस खुली जगह खाली, थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ से फिर माउंटेन्स, पहाड़ शुरू हो जाएंगे, वहाँ से व्यू सारा उसी तरह नज़र आएगा। लेकिन ये एक जगह जहाँ पे मुझे रुकना पड़ा, इसलिए मैंने कहा ज़रा बाहर निकल के जो वो थोड़ा सा दिखाऊं वीडियो में। ये अब इनका रेस्टोरेंट अंदर और उसके अलावा कुछ चीज़ें वगैरह।
ये पहले मैं दूसरी तरफ था इस रेस्टोरेंट के, अब मैं किस तरफ से भी आके देखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कुर्सियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। सारी रात तक तो ये जगह ओपन नहीं रहती, इसका मखसूस टाइम है, लेकिन बहरहाल जहाँ यहाँ पे मौसम अच्छा होता होगा, यहाँ पे बैठ के यकीनन खाना वगैरह खाने का मज़ा आता होगा। सारा ये जंगल है, पीछे माउंटेन्स ही पहाड़ थे जहाँ से व्यू नज़र आ रहा था नीचे का। यहाँ से आगे जाएंगे थोड़ा, वहाँ से फिर उस तरह नीचे व्यू नज़र आना शुरू हो जाएगा, और ये सारा रास्ता जो है ना वो आगे जाता है। मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह इनके रुकने के लिए पॉइंट्स हैं। एक और बात जो मैं पहले शायद बताना भूल गया हूँ, वो ये कि ये जगह बुनियादी तौर पे हाइकिंग के लिए जानी जाती है। यहाँ पे जो माउंटेन्स, जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये वहाँ तक जाने के लिए इन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों से, और लोग उनके ऊपर तक जाते हैं, उनके ऊपर हाइकिंग करते हैं और ऊपर तक जाके तो नेचर एंजॉय करते हैं, और साथ उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। न जाने कितने माइल या कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, और कितने घंटे लगते हैं एक जगह से शुरू होके इसको मुकम्मल ख़त्म करने में, जो मैं आज तक नहीं कर सका। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ 2-3 दफ़ा, लेकिन हाइकिंग तो की थी, लेकिन एक जगह से शुरू होके एंट्री पॉइंट से दूसरी तरफ से एंड नहीं कर सका। ज़्यादा से ज़्यादा आधे रास्ते तक हो गए तो फिर वापसी करनी पड़ी। यह जनाब एक और एंट्री पॉइंट है इसका, जहाँ पे स्टे करते हैं टूरिस्ट वगैरह। यहाँ से व्यू जो है ना वो नज़र आएगा प्यारा माउंटेन्स का। ये सामने रेस्ट एरिया, रेस्टोरेंट और वाशरूम वगैरह। ये इस पार्क के बारे में थोड़ा सा उन्होंने मैप वगैरह इसका दिया हुआ है। चलें अब आगे जाके देखते हैं। ये खूबसूरत सा व्यू दूर से तो नज़र आ रहा है माउंटेन्स का, ऊंचाई का, और सारा ऐसे लोग एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं पीर सुहावा और उससे भी ऊपर गया मनार और पीर सुहावा, तो वहाँ पे भी ऐसा ही व्यू था कुछ, तो यहाँ से भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है सीन। ये अंदर इनकी गिफ्ट शॉप है। मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट, सोवेनियर वगैरह यहाँ से लोग खरीदते हैं। ये जनाब जो दूर से नज़र आ रहा था रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे ऊपर कुर्सियाँ वगैरह हैं, ये उसके पास से आके व्यू सारा, ये सारा ट्रेल वगैरह भी बनी हुई है वॉक करने के लिए। लोग यहाँ से अंदर भी जाते हैं नीचे, लेकिन ये व्यू है। ऊपर से जाके भी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ नीचे आया हूँ मैं ये रेस्टोरेंट से। ये व्यू है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सारे लोग यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के व्यूज़ ये सारे रास्ते पे देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था रास्ते में रुक के। ये जो लोग जॉगिंग वगैरह करके या हाइकिंग वगैरह करने के शौकीन है वो आ रहे हैं सामने। ऐसे यहाँ पे बस लोग जो हैं वो नज़ारा करते हैं आके खूबसूरत मंजर का। ये जनाब अब वापसी का सफ़र जारी है। रास्ते में जो दिखाई थी जगह वहाँ रुक के, उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे फिर टुर के तो अब वापस जा रहा हूँ। तो ये रास्ते में एक और जगह रुका हूँ, ये देखें कितना प्यारा यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है इस जगह का भी। वो सामने दूर छोटी सी कोई लेक है वो नज़र आ रही है पानी वाली। उसके अलावा लोगों के घर ऊंचाई से
और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है बादलों का, बादलों का ऊपर साया नज़र आ रहा है। मतलब जितनी भी तारीफ़ की जाए इस कुदरती नज़ारे की उतनी कम है। और इसके साथ यकीनन इस सारे नज़ारे को बनाने वाले की तारीफ़ भी बंदा करने पे मजबूर हो जाता है। कुदरत का सारा ये खूबसूरत मंज़र है और अल्लाह ताला की तारीफ़ बेख्तियार इंसान करता है। सब नेचुरल ब्यूटी है और सुकून है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और इस जगह का जो दर्जा हरारत है वो भी जो आम शहर है या दूसरी जगह नॉर्मल उससे कम है और बहुत ज़्यादा सुकून और खामोशी है यहाँ पे इस वक्त। जी, तो अभी आपको पीछे नज़र आ रहा है वही वाला नज़ारा जो मैं पहले दिखा रहा था। सुकून ही सुकून है जनाब यहाँ पे इस वक्त, पहाड़ों की ऊंचाई पे तकरीबन 3 से 4 हज़ार या 4,500 मीटर की बुलंदी पे इस वक्त ये सारा खूबसूरत मंज़र, जो कि यकीनन सुकून का बायस बन रहा है। और जो नेचर को एंजॉय करना जानते हैं, जो चाहते हैं कि नेचर को एंजॉय करें, उनके लिए यकीनन ये जगह शेननडोआ नेशनल पार्क जो है एक खूबसूरत और नेचुरल जगहों में से एक बहुत अच्छी जगह है, जहाँ आके यकीनन बंदा ना तो बोर होता और ना वो नेचर की तारीफ़ किए बगैर रह सकता है। बस आज के ब्लॉग में मैंने यही मुख्तसर तौर पे दिखाना था कि ये जो शेननडोआ नेशनल पार्क है ये क्या इसकी लोकेशन और कैसा लगता है, और उसके अलावा यहाँ पे जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। आज के ब्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।